हो रही थी तो बड़ी खूबसूरती मैंने जीन की पैंट पहनी हुई, तो एक मैडम गाड़ी लेके मेरे पास आ गई। इधर आ, मैं कि नी तू खुश रही है? मैं क्या ते कहंदी ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ? मैं क्या साड़ा कौमी तराना है, ये साड़ा निशान है। हाँ, कितने आशिक थे आप? कितने लोग मरते थे आप मुझे पे? पता ही नहीं। हाँ, अब बड़े बड़े लोग थे तो मुझे क्यों गोली मरवानी किसी से, मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, आप किस पे मरती थी? मैं किसी पे नहीं मरती थी। नहीं। नहीं, मैं किसी पे नहीं मरती थी क्योंकि मेरा जो गुरु था बड़ा सख्त था। हाँ, दिल तो आ ही जाता ना, दिल को आपके अंदर। तो जाहिर है जो गंदम का दाना खाएगा, बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया आपको पता है, तो जाहिर फिर जो गंदम, हाँ तो फिर जो खाएगा तो उसके जज्बात तो होंगे, लेकिन कुछ बातें जो पोशीदा रखनी चाहिए। आपके जज्बात में किसी के लिए वैसे उभरे थे? जाहिर किसी के लिए उभरे थे ये, लेकिन फिर भी मतलब मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत हुई थी, लेकिन मोहब्बत क्योंकि मैं अनकम्प्लीट हूँ, इस वजह वो मोहब्बत नाकाम हो गई थी। तो टेबल पे खाना लगता था तो सब बहन भाई बैठ जाते थे और मैं रोटी पे सालन रख के ना तो घूमती, तो मेरी माँ के बीच, माँ को पता होता है, और मेरी माँ के पीछे से आवाज़ आती थी, नी हूँ ते साडे नाल बैठ के कहा तू मंग के ही खा रहा है। अगर एक अपाहिज बच्चा घर में रह सकता है, उसको माँ रेडी पे लेके घूम सकती है, तो हम लोग घरों में क्यों नहीं रह सकते? ते आशी भट्ट आपका शुरू से ही नाम है या बाद में बना? हाँ, ये मेरा निकनेम है। मेरा एक ही किस्म के, एक ही जिन्स के कई नाम, खुसरा, खदड़ा, हिजड़ा, खट्टा, मीठा, चापर, पता किन किन नामों से पुकारा जाता था। और एक सियासी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरा बाप भी पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई भी पॉलिटिशियन में है, और मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर है। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं खुशी गुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं एक ऐसे मोहल्ले में मौजूद हूँ जो पाकिस्तान के एक नामवर जो है मोहल्ला था, जिसको बहुत सारे नामों के साथ जो है लोग अभी भी याद करते हैं। अभी भी इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि इस मोहल्ले को कोई हीरा मंडी कहता है, कोई रेड एरिया कहता है कुछ, लेकिन फिर भी इस नापसंदीदा मोहल्ले में एक ऐसा हीरा भी मौजूद है जिनका लोगों को शायद ही कम पता हो, लेकिन इस हीरे के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये एक ऐसा ख़ास हीरा है कि कहते हैं कि हीरे की पहचान एक असली जो है जौहरी को ही होती है। तो जो लोग इनको जानते हैं उनको पता होगा ये कैसा ख़ास हीरा है, क्योंकि इन्होंने एक ख्वाजा सराह के लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की। इसके अलावा ये माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद जो है ये अवाम जो है ख्वाजा सराह के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ये कब से यहाँ है और इन्होंने इन्हीं को आवाज़ क्यों उठाया है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी के बारे में, ये किस तरह जो है, इनका नाम है आशी भट्ट। आशी भट्ट की ज़िंदगी के बारे में क्या, यानी कि आशी भट्ट तक का सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया। अस्सलाम जी वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटे। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आशी भट्ट तक का सफ़र आपका अब से लेके, आशी भट्ट से लेके अब तक कैसा सफ़र रहा आपका? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मेरा नाम आशी भट्ट है और मैं एक शेल्टर होम चला रही हूँ, बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा शाह के नाम से, और उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, और ये शेल्टर होम अपनी मदद आपके तहत चला रही हूँ। नहीं, आशी भट्ट आपका शुरू से ही नाम है या बाद में बना? हाँ, ये मेरा निकनेम है। मेरा पूरा नाम नुसरत आरा, अच्छा, नुसरत आरा आशी। नुसरत आरा आशी। जी जी। अच्छा, कितनी एजुकेशन है आपकी? जी मैं कैथरेट से पढ़ी हूँ। कैथरेट से हाँ पढ़ी जी, हैं। और एक सियासी फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरा बाप भी पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई भी पॉलिटिशियन में है, और मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर है। तो ऐसा है कि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो तो फिर भी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेती हैं, और वो भी सिर्फ कमाई के लिए, कि जब पैसों की ज़रूरत है उनको बुला लेते हैं, घर में फिर भी नहीं रखते हैं। तो मैं तो एक हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ऐसा है कि मैं तो मुँह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी। तो बस ऐसा है कि मैं ख्वाजा सराह हूँ, लेकिन हम लोग, ये मुआशरा, ये सोसाइटी, ये फैमिलियाँ हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आप जो इतनी माशाल्लाह एजुकेशन हासिल की, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या कोई गुरु के रेफरेंस से आपने इतनी एजुकेशन? नहीं, मैं 15 साल की उम्र तक अपने घर पे रही हूँ,
और मैं एक को एजुकेशन स्कूल में पढ़ी हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल था मेरा। तो जब मैंने मैट्रिक किया है ना, अब लेकिन देखिए मैं अब एक आपको तारुफ करवाते चलूँ कि आज का जो बच्चा है ना, वो 10 साल का बच्चा जवान है। तो आप 40 या 35 ईयर पीछे चली जाएं, तो हम तो उस वक्त बच्चे थे, तो हमें पता ही नहीं था लड़का क्या लड़की क्या है। तो जब मैंने 15 साल की उम्र में मैट्रिक किया है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कुछ कमी है। तो फिर मैंने महसूस किया, फिर मैं घर आई हूँ मैं। तो हमारे घर पे ना एक बड़ा टेबल लगता था खाने का, बहुत बड़ा घर था हमारा, मेरी एक बिग फैमिली थी, उससे बिलोंग करती हूँ मैं। तो टेबल पे खाना लगता था, तो सब बहन भाई बैठ जाते थे, और मैं रोटी पे सालन रख के ना, तो घूमती, तो मेरी माँ के पीछे, माँ को पता होता है, और मेरी माँ के पीछे से आवाज़ आती थी, नी हूँ ते साडे नाल बह के खा, तू मंग के ही खाना है। आप आपको जब वो वक्त याद आता है तो जाहिर सी बात है आपके पास अल्फाज नहीं होते। और अम्मी की आवाज़ अभी मेरे कानों में गूंजती है। बस फिर मेरा सफ़र शुरू हो गया। आपको मतलब 15 साल के बाद पता चला कि आप जी एक जी ख्वाजा सरा जी हैं। जी, उसके बाद फिर ये ख्वाजा सरा, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताते चलूँ कि ख्वाजा सरा, सरा महल, ख्वाजा महलों के मुहाफिज। मुगलिया दौर में ये मलकाओं मरानियों के मुशीर ख़ास हुआ करते थे। ये अमराव के बच्चों को तालीम देते थे। तहज़ीब इन्हीं से निकली है, जी जी तहज़ीब वगैरह सिखाते जी जी। इन्हीं से। तो फिर ये आपको पता है 80-70 में, पता नहीं, जब ये इन लोगों को, जब बरतानिया की हुकूमत, इन लोगों को इनलीगल कर दिया गया, इनके मर्डर किए गए, और ये बेचारे बहुत पीछे हो गए। फिर इनको मुख्तलिफ नामों से, एक ही किस्म के, एक ही जिन्स के कई नाम, खुसरा, खदड़ा, हिजड़ा, खट्टा, मीठा, चापर, पता किन किन नामों से पुकारा जाता था, और इनकी बड़ी तौहीन की जाती थी। तो उसके बाद फिर 2009 में हम लोग इस्लामाबाद गए, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास हम लोग पास हुए। तो वहाँ फिर उन्होंने हमें ये इज़्ज़त का लफ्ज़ दोबारा बहाल कर दिया, हमारा ख्वाजा सरा, कि इनको नेक्स्ट ख्वाजा सरा लिखा जाए। और वहाँ से जो मतलब हमारे लिए जो कानून पास किए गए थे, उसमें था कि इनके आईडी कार्ड होने चाहिए, और इनको ख्वाजा सान लिखा जाए, इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएं, और इनकी फैमिलियां जब अपना कोई प्रॉपर्टी उन उसमें से इनको शेयर मिलना चाहिए, और इनके लिए असम्बली में सीट होनी चाहिए, लेकिन किसी पे भी अमल दरामद ना हो सका सवाए आई डी कार्ड के। अच्छा वैसे मैं माशाल्लाह अभी भी आप इतनी खूबसूरत है, इतनी यानी कि मैं देख रही हूँ, मेरा दिल कर मैं आपको देखे जाऊँ। हाय तो ना, जवानी में मैं और जवान हो जाऊंगी। आप तो ऑलरेडी जवान हैं। अच्छा ये बताइए आप कितने आशिक थे आप? कितने लोग मरते थे आप मुझे पे? पता ही नहीं। हाँ, अब बड़े बड़े लोग थे, तो मुझे क्यों गोली मरवानी है किसी से, मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, आप किस पे मरती थी? मैं किसी पे नहीं मरती थी। नहीं। नहीं, मैं किसी पे नहीं मरती थी, क्योंकि मेरा जो गुरु था बड़ा सख्त था। हाँ, दिल तो आ ही जाता ना, दिल लेकिन तो आपके अंदर भी है। अच्छा ज़ाहिर है, जो गंदम का दाना खाएगा, बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया, आपको पता है, तो ज़ाहिर फिर जो औरत के पीछे। हाँ, तो फिर जो खाएगा तो उसके जज्बात तो होंगे, लेकिन कुछ बातें जो वो पोशीदा रखनी चाहिए। आपके जज्बात भी किसी के लिए वैसे उभरे थे ज़ाहिर ना? किसी के लिए उभरे थे ये, बस लेकिन फिर भी मतलब मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं अनकम्प्लीट हूँ, इस वजह से वो मोहब्बत नाकाम हो गई थी। वैसे हुई कितनी दफा? एक ही दफा हुई या? बस एक दफ़ा हुई, बस बार बार नहीं, मोहब्बत बार बार नहीं होती, मोहब्बत एक दफ़ा होती है। एक ही से। अच्छा ये बताइए कि वो जो सबसे पहली दफा आपने जो गाना गाया और वो जो ताली का वदाई जो है, तो वो क्या कौन सी थी? याद है अभी भी आपको कि? नहीं, वो तो लेकर तालियां तो ज़ाहिर हम लोग, ये तो मैं बड़ी दिलचस्प बात है, मैं रोड से गुजर रही थी, तो बड़ी खूबसूरती, मैंने जीन की पैंट पहनी हुई, तो एक मैडम गाड़ी लेके मेरे पास आ गई, इधर आ, मैं कि नहीं तू खुश रही है, मैं क्या, तो कहती है ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। हाँ, जब मैं किसी तालियां जो साड़ा खाना हजम नहीं था। तो जब आप किसी घर में गए हैं तो पहली बधाई कौन सी थी आपकी? एक बच्चा पैदा हो जाके उसको मैंने लोरी दी, कौन सी थी? सेरा गाया था, अच्छा। सेरे वालिया माने जवानियां, तेरे सेरे तो मैं वारियां वे सेरे वाले,
बने तो बलिहारियाँ शेरे वालिया मान जवानियाँ। उस अच्छा, आप घर से खुद निकली थी या आपको घर से कहा गया कि अब आपके यहाँ जगह नहीं है, कुछ ऐसा कोई आप? हाँ, पहले कॉन्सेप्ट ये होता कि ख्वाजा असरा नाच गाना करते थे, किसी के घर बच्चा पैदा जाके लोरी देते थे, किसी के घर शादी जाके सेरा गाते थे। तो हमारे घर में भी ख्वाजा सा आया करता था, तो मैं उसको छुप छुप के देखा करती थी। और जब एक दिन मेरे भाई ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, भाई को बाहर उसके ये मैंने आपको पहले बताया, ये मुआशरा, ये सोसाइटी, ये हमें ऑन नहीं करते हैं। हम तो घरों चाहे अपनी फैमिली भी हो वो भी नहीं करते। हम हाँ, हमें तो घरों में, हम तो लोग तो घरों में रहना चाहते थे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, अगर एक अपाहिज बच्चा घर में रह सकता है, उसको माँ रेडी पे लेके घूम सकती है, तो हम लोग घरों में क्यों नहीं रह सकते। मैं यही इन लोगों से, अपने मुआशरे से, सोसाइटी से यही करूँगी कि अगर उंगली पे ज़ख्म हो जाता है, उंगली काटी नहीं जाती, उसका इलाज किया जाता है। तो फैमिलियों को चाहिए कि जिन फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, उनको एक्सेप्ट करें। तो फिर मेरी भी कहानी ऐसी थी, वो ऐसे ही भाई के दोस्त ने उसको मजाक किया, भाई ने आके घर मेरे से बदतमीज़ी की। तो बस मैं भी जज्बात में थी, भाई ने मुंह पे थप्पड़ मारा और मैं घर से भाग के खुद आई, मेरे घर वालों ने निकाला है। तो अपने गुरु के पास आ गई। तो पहले तो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि आपको गुरु के पता था कि वो हाँ जी, कहाँ रहते हैं? हमारे घर में आया करते थे ना। अच्छा। तो जब मैं गुरु के पास, मुझे गुरु कहने लगे, जी तू चली जा, तेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ये होगा वो। मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली तो मैं कुछ नहीं कहेगा। और वाकई मेरी फैमिली मेरा पीछा नहीं किया। शायद पता नहीं, भाई पहले नहीं चाहते थे मैं घर में रहूँ। तो बस फिर मेरी यहीं से मेरा सफ़र शुरू हो गया। और आपको पता है, गुरु बेचारे पढ़े लिखे तो नहीं होते, वो खुद जो नाच गाना करते हैं, मैंने भी वही नाच गाना सीखा। तो फिर जैसे एक बच्चा जवान होकर पढ़ लिख के अपने पेरेंट्स को कमा के देता है, तो हम लोग जब घरों से हमें किक आउट करवाया जाता है, हमारे गुरु हमें लुक आफ्टर करते हैं। वो प्यार जो हमें घरों में मिलना, जो हमें वहाँ गुरुओं से मिलता है, फिर हम कमा के अपने गुरुओं को देते हैं। गुरु घरों से नहीं लेके आते, हम लोग खुद अपनी मर्ज़ी से आते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रोग्राम किया हो या बहुत कोई ऐसी शख्सियत गुजरी हो, आपको याद हो कि वो फ़लाँ बंदे के साथ मेरा बड़ा अच्छा यानी कि ताल्लुक़ था, या मैंने उसके साथ बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, ऐसे कोई नामवर बंदा किसी के साथ आपका यानी कि अच्छा टाइम गुजरा हो या कोई प्रोग्राम किया हो आपने उनके साथ? फंक्शन वगैरह, हाँ जी। हाँ, मैंने जब ये वर्ल्ड कप हुआ है, तो उस वक़्त मैंने एक फ़ंक्शन किया था ये पोलो ग्राउंड के सामने। उसमें ये हमारे अब्दुल कादर से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो थे। और वो भी काफ़ी खिलाड़ी थे। अब तो हमारे मिनिस्टर में नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने फ़ंक्शन किया था, याद है मुझे। अच्छा, खान साहब के जो भी हैं बस। हाँ जी। अच्छा।